नमस्कार। जो लोग रेलवे में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे कि इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2162। जी हाँ, अप्रेंटिस के लिए 2000 से भी ज्यादा पद निकाले गए हैं, जो इसे एक बहुत ही बड़ा मौका बनाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का ये एक जबरदस्त मौका है। चलिए फटाफट जानते हैं कि इस भर्ती के बारे में क्या-क्या जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये जो 2162 वैकेंसीज हैं, ये हैं कहाँ-कहाँ। आइए अब देखते हैं कि कौन-कौन से डिवीजन और यूनिट्स में ये मौके मिल रहे हैं। देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर है डीआरएम ऑफिस जयपुर, जहां सबसे ज्यादा 545 पद हैं। उसके बाद बीकानेर, जोधपुर और अजमेर में भी अच्छी खासी संख्या में पद हैं और फिर बाकी पद अलग अलग वर्कशॉप्स में हैं। कुल मिलाकर हो जाते हैं पूरे 2162 पद। ठीक है, वैकेंसीज तो देख ली। अब जो सबसे जरूरी सवाल है कि इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता की शर्तों को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए दो मेन चीजें हैं। पहली है उम्र, जो 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और इसकी गणना 2 नवंबर 2025 के हिसाब से होगी। और दूसरी है एजुकेशन, 10वीं पास होना जरूरी है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और हाँ, साथ में संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ एक और जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र की ऊपरी सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो अगर उम्र और एजुकेशन की शर्तें पूरी होती हैं, तो अगला कदम क्या है? चलिए अब एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर ये भर्ती होगी कैसे। और यहाँ पे इस भर्ती की सबसे खास बात सामने आती है, वो ये है कि सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं है, जो बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? ये होगा मेरिट बेस्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई रिटन टेस्ट नहीं है। आपकी 10वीं और ITI में जो मार्क्स हैं, उन्हीं के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस है सिर्फ 100 रुपए और बाकी सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री। अब अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर जाइए। वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे ध्यान से पढ़िए। फिर ऑनलाइन फॉर्म को सही भरिए। अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अगर आपकी कैटेगरी में फीस लगती है तो वो पे कीजिए और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर जरूर रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो हैं जरूरी तारीखें। डेडलाइन का खास ध्यान रखना होगा। तो ये तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 3 अक्टूबर को खुलेगी और 2 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी, यानी अप्लाई करने के लिए लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। तो चलिए एक बार फटाफट सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लें। उम्र 15 से 24 और 10वीं के साथ ITI। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आखिरी तारीख याद रखें, 2 नवंबर। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन मेरिट पर है, एग्जाम नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद सवाल यही उठता है कि क्या ये मौका किसी के करियर की एक शानदार शुरुआत बन सकता है?